हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके पीएससी के द्वारा आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और यूके पीएससी के द्वारा दोस्तों फाइनली इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती में दोस्तों आप आज यानी कि 8 सितंबर 2023 से लेकर के 29 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को भर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किस चीज़ को आपको इसमें फॉलो करना है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और किस प्रकार से इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसका नोटिफिकेशन दोस्तों कितना इसमें ग्रेड पे है, सभी पहलुओं के बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और ये दोस्तों जो जॉब्स हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब्स हैं दोस्तों। 4600 और 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की ये दोनों ही आपकी जॉबें रहने वाली हैं। और आप लोगों के पास में दोस्तों एक अच्छा मौका है इस भर्ती में क्वालिफाई करने का, यानी कि आरओ और एआरओ बनने का। बाकी विभाग भी अगर आप देखेंगे तो सचिवालय है, लोक सेवा आयोग है, इन विभागों में दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए दोस्तों बात करते हैं। आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें दोस्तों आप विज्ञापन प्रकाशन आज ही हुआ है 8 सितंबर 2023 को। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 29 सितंबर ही है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो उसमें संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि 5 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारियां दी जाती हैं, अति महत्वपूर्ण जानकारियां कि किस किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, अपने आरक्षण श्रेणी का दावा आपको अच्छी तरीके से करना है। बाकी 29 तारीख से पहले आप अपने फॉर्म भर लें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो दोस्तों वो अंतिम तिथि से पहले वैलिड होनी चाहिए। बाकी आपको रिजल्ट में जो मार्कशीट इशूइंग डेट डालनी है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डालनी है, वह सभी डेटों के बारे में यहाँ पे लिखा गया क्या क्या आपको डालना है। बाकी ऑनलाइन आवेदन पत्र कर भरते समय आप लोग अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, पहले ही फॉर्म भर लें। अगर आप कोई भी गलत प्रमाण पत्र लगाते हैं तो 5 वर्षों के लिए आपको डिबार किया जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना अंतिम आवेदन करते हैं तो एक बार उसको चेक कर लें और उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख लें। इन्हीं सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बताई गई है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपको सब कुछ करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ परिशिष्ट दिए जाते हैं दोस्तों, बाद में जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी चीज़ें दिखानी होती हैं, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही सही फिल करने हैं। इसके साथ ही उसकी प्रिंट आउट की कॉपी दोस्तों आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। मुख्य परीक्षा में सफल यानी कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जब मेंस होगा उसमें आपको वरीयता भरनी होगी। तो वरीयताओं का जो प्रमाण पत्र है या जो उसका प्रिंट आउट होगा वो भी आपको अपने पास में रखे रहना है। तो सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप लगा रहे हैं बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। और ये नॉर्मल जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। देखिए शासनादेश संख्या इतना 26 सितंबर 2018 के अनुक्रम में यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे दिशा निर्देश आयोग के द्वारा दिए गए। तो आप ये जानकारी दोस्तों पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका जो मेंस परीक्षा होगी इसकी वह हल्द्वानी और हरिद्वार नगरों में आयोजित करवाई जाएगी, यह भी यहाँ पे बताया गया है। बाकी आपके जो एडमिट कार्ड है पृथक रूप से नहीं भेजे जाएंगे, आपको आयोग की वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। आपके टोटल दोस्तों 137 पद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद कार्यालय में समूह गौ के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त कुल 137 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा माध्यम द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा जो कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक रूप से आयोग के समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों आपका नोटिफिकेशन। कुल रिक्तियों की संख्या आपकी कितनी है आप देख सकते हैं दोस्तों, 137 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। जिसमें देखिए समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की कुल कितनी सीटें हैं, तो सचिवालय में दोस्तों समीक्षा अधिकारी की कुल दोस्तों 53 सीटें रहने वाली हैं। इसी के साथ महिलाओं की इसमें 16 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 1 सीटें हैं, दिव्यांगों की यहाँ पे 2 सीटें हैं, पूर्व सैनिकों की भी यहाँ पे 2 सीटें हैं और अनाथ बच्चों की भी यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो सचिवालय में दोस्तों समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की कितनी सीटें, टोटल दोस्तों 53 सीटें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की कितनी पोस्टें हैं, तो लोक सेवा आयोग में दोस्तों समीक्षा अधिकारी की 8 पोस्टें हैं, ठीक है। इसी के साथ राजस्व परिषद में दोस्तों समीक्षा अधिकारी की पोस्टों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्व जो परिषद है कार्यालय समीक्षा अधिकारी की, इसमें भी दोस्तों आपकी 8 सीटें रहने वाली हैं। तो कुल मिला के ये आपके 3 विभाग थे, राजस्व परिषद कार्यालय,
उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इन तीनों ही विभागों में दोस्तों आपकी रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, ये हो जाती है 69, ठीक है। यानी कि 69 सीटों पे दोस्तों आपकी आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। बाकी जो सीटें बची दोस्तों वो आपकी क्या है, एआरओ की रहने वाली हैं। अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे दोस्तों अपना वो देख सकते हैं कि आरक्षित अनारक्षित के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी अभी आपको प्रेफरेंस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं भरना है। नॉर्मली आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे उस समय पर आप लोगों को ये चीजें वहां पर लगानी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी की, यानी कि एआरओ की, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसे कहा जाता है। उत्तराखंड सचिवालय में एआरओ की दोस्तों 60 सीटें हैं आपकी, ठीक है। और उसी प्रकार लोक सेवा आयोग में आपकी एआरओ की दोस्तों 2 सीटें हैं और राजस्व जो परिषद कार्यालय है वहां पे एआरओ की आपकी 6 सीटें रहने वाली है। यानी कि कुल 68 पोस्टें दोस्तों आपकी इसमें किसकी हैं, एआरओ की रहने वाली हैं। तो पदों की संख्या दोस्तों 137 है, अच्छे खासे पद हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले दोस्तों इसके लिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें आयोग के द्वारा 15 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका मेन्स का एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दृष्टिहीनता या कम दृष्टिहीन इनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं अगर आपके काम क्या है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए आप बात करते हैं कि लेवल क्या रहने वाला है और कौन कौन अभ्यर्थी इन फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों समीक्षा अधिकारी की। तो समीक्षा अधिकारी के कुल 69 पद हैं दोस्तों। लेवल 8 की दोस्तों आपकी ये जॉब रहने वाली है। ग्रेड पे आपका है 4800 का यहाँ पे ग्रेड पे है, तो बहुत अच्छा ग्रेड पे है दोस्तों। अगर आप देखें समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नायब तहसीलदार से भी अच्छा इसका ग्रेड पे आपको 4800 का ग्रेड पे यहाँ पे मिल जाता है। 57,600 से लेकर के 1,51,100 तक आपकी इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगी। बाकी इसके लिए पद का स्वरूप देखिए अपराजित है, अंशदायी पेंशन योजना या स्थायी पद आपका ही रहने वाला है। उत्तराखंड सचिवालय विभाग में प्रशासन विभाग हेतु और अस्थायी पद है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु, ठीक है। शैक्षिक अर्हताएं क्या है दोस्तों, शैक्षिक अर्हताएं इसके लिए सबसे पहले है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि आपके पास में दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए। भले ही आप बीए वाले हैं, भले ही आप बीएससी वाले हैं, भले ही आप बीटेक वाले हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, कॉमर्स वाले हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी आपकी इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में इसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग परीक्षा भी होगी और न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी टाइपिंग की होनी चाहिए। ये भी आपकी इसकी शैक्षिक अर्हताएं हैं, ठीक है। तीसरा इसकी शैक्षिक अर्हता है दोस्तों कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश टाइप, वैसे हिंदी टाइपिंग तो दोस्तों कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो उसमें आपको क्या करेगी, अधिमान दी जाएगी, ठीक है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर की। चौथा है दोस्तों कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा आपका क्या, विंडो एवं इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। स्पष्टीकरण देखिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति यानी कि खाली क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम पेपर होगा जिसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह है दोस्तों सचिवालय और लोक सेवा आयोग हेतु जो क्वालिफिकेशन है वह है। इसमें नॉर्मली आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी दोस्तों टाइपिंग तो हो ही जाती है, कंप्यूटर वाला टेस्ट भी आपका बाद में होता है। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। अगला बात करते हैं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें भी दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर घंटे की गति होना आवश्यक है। और अगर इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी अनिवार्य है, ताकि यहाँ पर आपको अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, राजस्व परिषद हेतु। बाकी में आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होने वाला है। अधिमानी अर्हताएं देखिए अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए आप इसको अधिमानी अर्हताएं दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनिवार्य अर्हताएं आपके पास में होनी चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिवालय में, प्रशासन, लोक सेवा आयोग में और राजस्व विभाग परिषद में कुल आपके जो पदों की संख्या है वह दोस्तों कितनी है, वह 68 आपके पद हैं। लेवल 7 की आपकी जॉब रहने वाली है और 4600 दोस्तों आपका इसका ग्रेड पे रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या है। सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो मैंने आपको अर्हताएं बताई थी दोस्तों, वही ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 9000 की डिप्रेशन पर आवर की यहाँ पे एआरओ में मांगी गई है दोस्तों। अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। इसमें अंग्रेजी पर 9000 की डिप्रेशन होना चाहिए। बाकी आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वही टॉपिक है आपके जो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण इसमें भी दोस्तों आपका एआरओ में भी क्या होगा, कंप्यूटर
पर आधारित ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति का न्यूनतम 40% अंक आपको इसमें लाने अनिवार्य होंगे। राजस्व परीक्षा ये तो भी दोस्तों वही क्वालिफिकेशन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आपकी हिंदी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए, बाकी आपकी 9000 की डिप्रेशन की इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग दोस्तों कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन हिंदी टाइपिंग आपकी कंपलसरी होती है। अधिमानी अर्हताएं यहाँ पे भी हैं, जो कि अधिमानी अर्हताएं दोस्तों अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एज कैलकुलेशन आपका कब से किया जा रहा है, तो एज कैलकुलेशन आप देख सकते हैं दोस्तों 1 जुलाई 2023 को आप लोगों को 21 वर्ष पूरे होने चाहिए न्यूनतम, और 42 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1981 के पूर्व और 1 जुलाई 2002 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। बाकी अधिकतम आयु सीमा में जो आपकी छूट रहती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वह आपका क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ भी रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों, अनिवार्य या वांछनीय अर्हताएं आपके पास में होनी चाहिए। आपके जो भी ग्रेजुएशन है दोस्तों, वह आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपके पास में उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको अपनी सभी जानकारियां उसमें सही सही भरनी है। ठीक है, बाकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं जो भी आप लोग भरेंगे 10th 12th आपके पास में वह ग्रेजुएशन मूल रूप से होनी चाहिए, किसी प्रकार से उसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। वही सब चीज़ें यहाँ पर आपका दी गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आरक्षण के अकॉर्डिंग जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग आयोग के द्वारा वहां पर बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपकी पोस्टों को डिवाइड किया गया है। बाकी शासनादेश देख सकते हैं दोस्तों आप, जो आपके पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, ओबीसी वाला जो प्रमाण पत्र है, ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता जो होती है 3 वर्ष की होती है, तो आपका जो ओबीसी प्रमाण पत्र होता है वह दोस्तों वैलिड होना चाहिए अभी। ठीक है, एससी प्रमाण पत्र तो अनलिमिटेड होता है, और ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें कि 1 वर्ष से ही उनके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है, तो वो भी यहाँ पे प्रावधान आयोग के द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए दोस्तों आपके, आप भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चरित्र के बारे में, वैवाहिक परिस्थिति उसके बारे में आपको सही सही जानकारी देनी है। बाकी आवेदन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने हैं, psc.uk.government.in पर। यहाँ पर जाने के बाद आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी गई है। हाउ टू अप्लाई पे जाना है, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में जानी है, इंपोर्टेंट डेट्स, इंस्ट्रक्शन तो फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म का अवलोकन करने के बाद फिर आप अप्लाई नाउ करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन और पासवर्ड बना लें। उसके बाद में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सभी जानकारी डाल के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे उसके बाद में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाकी फोटो और साइन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, फोटो और सिग्नेचर का एक निश्चित दोस्तों वो है जो दिया गया, साइज दिया गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है। बाकी फाइनल सबमिशन के उपरांत दोस्तों अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आयोग के द्वारा आपको उसको सही करने का अवसर भी दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपका फॉर्म गलत ना हो। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, फीस भरने के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, संशोधन करने के लिए लिंक को दोबारा से खोला जाएगा, जो आपकी डेट मैंने आपको बता दी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। आप बात करते हैं दोस्तों फीस की, कि फीस कितनी है। ठीक है, तो अनारक्षित की जो फीस है वो है 222 रुपये, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है दोस्तों वो है 222.30 रुपये, और SC ST की फीस है 102.30, और दिव्यांगों की फीस है दोस्तों 22.30, और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय अनाथ बच्चे के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह हैं किसी प्रकार से नहीं भेजे जाएंगे। बाकी आपकी निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के गलत उत्तर देने पर आपका 1/4 उसकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है, वही सब चीज़ें ली गई है। बाकी उत्तर कुंजी की आपत्ति के बारे में बताया गया, अंगूठे के निशान के बारे में बताया गया है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। उतनी ज़्यादा कंपल्सरी है नहीं, न्यूनतम अर्हता अंक आपके पास में होने चाहिए, जो भी प्रावधान है जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों 45% है, बाकी SC ST के लिए आपका 33% न्यूनतम अंक आपके पास में होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बाकी परीक्षा भवन और कुछ आपके अन्य चीज़ों के बारे में, कदाचार वगैरह वगैरह के बारे में लिखा गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बाकी ये दोस्तों आपके सिटी कोड है, एग्जाम कोड है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर्स का चयन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अन्य सेंटर नहीं है आपका, इन शहरों में आप लोगों के एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी मेंस परीक्षा होगी उसका आयोजन हरिद्वार और हल्द्वानी में किया जाएगा। ठीक है, हरिद्वार और हल्द्वानी में। बाकी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, देखिए, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित होती है परीक्षा योजना। ठीक है, तो दोनों का दोस्तों आपका क्या है, सिलेबस सेम रहने वाला है, आरओ और एआरओ का। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपकी क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स दोस्तों आपका 150 नंबर का रहने वाला है और 150 ही अंकों का होगा, और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस नेचर के होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स नेचर के रहने वाले हैं। बाकी मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपका क्या है, मुख्य परीक्षा में आपके कुल 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा दोस्तों सामान्य अध्ययन का,
जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा और 3 घंटा आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। ये प्रश्न पत्र भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। बाकी दूसरा आपका प्रश्न पत्र होगा हिंदी संरचना का, जो कि परंपरागत प्रकृति का होगा। 5 इसमें प्रश्नों की संख्या होंगी, 20 अंक का एक प्रश्न होगा, 100 टोटल अंक होंगे और 3 घंटे का आपका इसका भी समय होगा। बाकी निबंध दोस्तों यह भी परंपरागत प्रकृति का है, इसमें प्रश्नों की संख्या 3 होगी, 100 नंबर का होगा ये और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो भी अभ्यर्थी प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद मेंस देंगे। मेंस में दोस्तों आपके 400 अंकों के माध्यम से आपकी जो कट ऑफ है वह तैयार की जाएगी। यानी कि मेंस आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मेंस में देखिए सामान्य अध्ययन है, हिंदी की संरचना है और निबंध के बारे में है, ठीक है। बाकी प्रयोगात्मक परीक्षा है जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, अधिकारी प्रकृति का है, 100 अंकों का होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टाइपिंग परीक्षा होगी, 10 मिनट की होगी, 4000 की डिप्रेशन हिंदी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। तो मेन चीज़ दोस्तों आपका सिलेबस है जो कि आप लोगों ने देख लिया। फिलहाल आपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट भी आयोग के द्वारा दे दी गई है। 17 दिसंबर को आपका इसका आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम दोस्तों होना है। तो उसके लिए आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। उसके बाद मेंस के लिए आयोग के द्वारा आपको उचित समय प्रदान उत्तराखंड में करवा दिया जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो उस दौरान आप मेंस की तैयारी को कर सकते हैं, या अभी से भी आप मेंस की तैयारी को कर सकते हैं अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है तो, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है सामान्य अध्ययन का। तो इसमें 150 अंकों का दोस्तों रहने वाला है पेपर, ठीक है, जिसमें से सामान्य अध्ययन आपका कितने नंबर का है? सामान्य अध्ययन आपका इसमें 100 नंबर का है। इसमें दोस्तों देखिए सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी है, भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स है। इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड के सारे टॉपिक आपके रहने वाले। देखिए उत्तराखंड का इतिहास हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति हो गया, उत्तराखंड का भूगोल हो गया, उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश हो गया, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन हो गया। ये आपके 100 नंबर के पेपर का दोस्तों पैटर्न रहने वाला है। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं। इस सिलेबस को अगर आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, मैं भी आपको दिखाया। तो देखिए अगर आप टॉपिक भी देखना चाहें तो यहाँ पे सभी टॉपिक्स हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश हो गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के आएंगे, राज्यव्यवस्था के आएंगे, भूगोल आएंगे, समसामयिक आएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको उत्तराखंड का रोल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है प्रीलिम्स में, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलावा आपका यहाँ पर उत्तराखंड के ही टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का और सामान्य विज्ञान की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो 100 नंबर का आपका इससे रहेगा। बाकी 50 नंबर का दोस्तों आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, जो आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ये पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो होगा मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर दिए गए अवलोकन, समाधान, समस्या, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण। तो एक कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका प्रीलिम्स होने वाला है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग दोस्तों नेचर का है। और प्रीलिम्स के लिए देखिए आप कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों एक तो आती है लूसेंट की, आप पढ़ लें, ऑब्जेक्ट बेसिक सी वाली जो आती है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और बाकी इसके साथ में आप दोस्तों घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र की आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। बाकी उत्तराखंड के लिए दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास परीक्षावाणी वाली किताब पढ़ लें आप। एक तो परीक्षावाणी किताब पढ़ लें और दूसरा उत्तराखंड इतिहास के लिए अजय रावत जी की किताब पढ़ लें। तो ये 2 किताबें दोस्तों सफिशिएंट है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे करा रखी है, जीएस के लेक्चर भी बहुत सारे करा रखे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको उत्तराखंड डिटेल्स में पढ़नी है तो आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको उत्तराखंड के डिटेल कोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं। या दोस्तों आपको उत्तराखंड की खाली टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने, जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, कल्चर हो गया, इसके खाली टेस्ट लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो टेस्ट का भी एक टॉपिक वाइज बैच है, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेस्ट हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग के लिए दोस्तों नॉर्मली आप कोई भी अरिहंत की किताब ले लीजिएगा या लूसेंट की किताब ले लीजिएगा नॉर्मल वाली। और जो ये टॉपिक्स हैं, कुछ मैथ के टॉपिक्स भी रहेंगे इसमें, थोड़ा बहुत अंकगणितीय गणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, उसके लिए आप कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं, वो कोई उतना बड़ा नहीं है। अगर आप पेपर देखेंगे तो इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स आपका थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस का पेपर दोस्तों टफ रहने वाला है। और ये आपका इंग्लिश में सिलेबस हो गया, आप यहाँ से भी इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं दोस्तों मेंस की, ठीक है। तो मेंस में आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है दोस्तों, वह है 200 नंबर का। आप देख सकते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान है, भारत एवं उत्तराखंड के इतिहास एवं संस्कृति है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के संबंध में उत्तराखंड और उत्तराखंड का भूगोल और जनसंख्या, आपदा प्रबंधीकरण, न्यूनीकरण, ये आपका टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों देखिए
भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था आपका इसका टॉपिक रहेगी। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज अधिनियम रहेगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इसका टॉपिक रहेगी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं इसके टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। 200 नंबर का आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों, ये इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। दूसरा रहेगा दोस्तों हिंदी संरचना का, जिसमें 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा। ये आपका दोस्तों इसमें सिलेबस है, क्या क्या रहेगा इस सिलेबस में। तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें शीर्षक और सारांश आपको उसका लिखना होगा और दिए गए गद्यांश अंशों की व्याख्या करनी होगी। सरकारी पत्र का सारणी रूप का सार लेखन करना पड़ेगा। पत्राचार पत्र आएंगे दोस्तों, 3 शासकीय अर्थशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति परिपत्र और टिप्पणी के बारे में। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण 12 शब्द दिए जाएंगे, इसमें से 10 आपको करने हैं। अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना है। ये आपका दूसरा हिंदी संरचना का पेपर होगा। तीसरा दोस्तों आपका जो है निबंध का पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको दोस्तों 3 टॉपिकों पर निबंध लिखने होंगे। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र पर, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार पर, और अगला राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, इन सभी के ऊपर आपको निबंध लिखने रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। और बाकी कंप्यूटर का तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मेन चीज़ ये है कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अन्य चेकलिस्ट वगैरह भी दी गई है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो इस चेकलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। बाकी कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये दोस्तों बड़ी बात है। तो इस फॉर्म को दोस्तों देखिए, उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने उत्तराखंड से अपनी परीक्षा पास की हुई है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लिखी हुई है भी, देखिए कि उत्तराखंड राज्य के निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और या आपने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये देखिए अनिवार्य रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिताजी या कोई भी उनके परिवार में सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है, दूसरे स्टेट से उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वह अभ्यर्थी भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ राज्याधीन सेवाओं के अपेक्षा देखिए वांछनीय अर्हता, आप सेवायोजन कार्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका जो दोस्तों पंजीकरण होना चाहिए वह भी अनिवार्य यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि अंतर्गत आयोग के समूह ग के पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता या वांछनीय अर्हता नियमावली इतने के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि पर पंजीकृत हो। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में अभी कार्यरत हैं, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको अपने पुराने विभाग से एनओसी लेकर ही उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सैनिकों अल्पसैनिकों के लिए भी बताया गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल 137 पदों पर दोस्तों भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया गया है और आप लोगों के लिए दोस्तों एक अच्छा मौका है इसमें सिलेक्शन लेने का। तो जल्द से जल्द दोस्तों फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपके पास में कम समय बचा हुआ है। 17 दिसंबर को आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। प्रीलिम्स का सिलेबस भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 150 नंबर का आपका प्रीलिम्स होना है। अगर आप 110 से प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आसानी से दोस्तों आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना टारगेट आप 115 120 नंबर के आसपास मान के चले 150 में से। बाकी आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए थोड़ा सा दोस्तों प्रीलिम्स में उनको ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन आपका उसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वह पूछा जाने वाला है। बाकी नॉर्मल वही सिलेबस है दोस्तों जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दें दोस्तों इस भर्ती के नोटिफिकेशन को। धन्यवाद।